तो अभी ना अगली मेरी पर्सनल मैनिफेस्टेशन क्या है, मैं क्या मैनिफेस्ट कर रही हूँ, कैसे-कैसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ, वो तो मैं आराम-आराम से बताती जाऊँगी क्योंकि बीच में ऑब्वियसली कुछ प्रोसेस होंगे जो मैं फॉलो करूँगी। पर अभी नीड भी है और ज़रूरी भी हो गया है अभी क्योंकि 2 बारिश मैंने इस घर के अंदर देखी हैं। तो जब हम इस घर के अंदर शिफ्ट हुए थे तब भी ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये जो घर है वो बारिश सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दिस हाउस इज ब्यूटिफुल, एवरीथिंग इज फाइन, आई लव दिस हाउस। इवन ये भी मैंने मैनिफेस्ट ही किया था क्योंकि मुझे स्कूल के बिल्कुल पास में ही घर चाहिए था, बट ठीक है। दिक्कत हुई मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। मैं चाहूँ तो रिपेयरिंग का काम करवा सकती हूँ, इनफैक्ट मैंने करवाया भी है। मैंने दोनों ही बारिशों में इस पूरे घर के अंदर रिपेयरिंग का काम करवाया है। बट नाउ माय हस्बैंड सेड कि बार-बार इतना खर्चा करके अगर हम रिपेयरिंग करवाएँगे, तो ये वर्थ नहीं है। या तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको पूरे को तोड़ करके बनवाएँ, या दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई और इसे डिस्कार्ड करके अपने लिए बनवाना चाहता है, तो हम उसको लैंड जो होगा वो सेल कर देंगे, ठीक है? बट आई लव दिस हाउस, ठीक है? बट ठीक है, अभी मेरा जो मैनिफेस्टेशन है वापस से अपने घर के लिए ही शुरू हुआ है। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा महीनों तक बारिश होती है और अगर बारिश ही सर्वाइव नहीं कर पाया घर, तो दिक्कत होगी। और हर साल मुझे दिक्कत होगी। मुझे 2 साल सीरियसली दिक्कत हुई है। एंड अगर मैं प्रैक्टिकल वे में कहूँ, क्योंकि अब बारिश को तो मैं मैनिफेस्ट करके ऐसे नहीं रोक सकती ना, वो तो सबके लिए खतरनाक हो जाएगा ना। वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा भी कमेंट कर सकते हैं, तो आप बारिश को वैसा मैनिफेस्ट कर लो, तो फिर आप ऐसा मैनिफेस्ट कर लो कि आपके घर के अंदर सीलन ही ना आए। नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। घर जिस मटेरियल और जिस चीज़ से बना है, जिस भी तरीके से ये बना है, या आई थिंक अच्छे मटेरियल से नहीं बनाया है या चीज़ें वैसी नहीं बनी हुई। येस, इट्स वेल कंस्ट्रक्टेड हाउस, वेरी वेरी ब्यूटिफुल कंस्ट्रक्टेड हाउस कहूँगी मैं। बट नहीं कर पा रहा सर्वाइव, तो नहीं कर पा रहा, तो एक्सेप्ट भी करना चाहिए। मैं ये भी बात हमेशा बोलती हूँ कि एक्सेप्टेंस, सो एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं यहाँ, ठीक है, नहीं हो पाई चीज़ें, नहीं हो पा रहा है। सो एनीवे, अब मैं अपने घर को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मुझे अब कैसा घर चाहिए मैं आपको वो बताती हूँ, जो कि मिलना थोड़ा मुश्किल है। मिलना मुश्किल है, स्पेशली मेरे एरिया में वो मिलना बहुत ही मुश्किल है। रीज़न, यहाँ सब कुछ डेवलप हो रहा है, यहाँ सब कुछ बन रहा है। अब जैसे ये है, ये एकदम न्यू कंस्ट्रक्शन वाला घर है, बिल्कुल नया बना हुआ घर है, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर अगर बिल्डिंग्स बन रही हैं तो रीडेवलपमेंट में जा रही हैं, सब कुछ बन रहा है। मुझे ओल्ड वाइब होम चाहिए, जो पुराना बना हो। मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई घर है या नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है। ऑब्वियसली मैंने हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह छानी नहीं हुई है। मैं बस इतने उतने ही एरिया में घूमी हूँ या गई हूँ जहाँ पर भी एजेंट ने घर दिखा दिया, या जहाँ पर भी मुझे खरीदना था, या जहाँ पर भी जाना था, जैसे कि ये घर लेना था। खैर, तो ये वाली चीज़ है। अभी जो मुझे घर चाहिए बिल्कुल ही पुराना, ऐसे पुराना वाला घर होता है ना, जिसके अंदर अपने बचपन की, अपनी चीज़ों की, हमेशा से मुझे वैसे तो ओल्ड वाइब होम जो होते हैं वो पसंद आते हैं। ओल्ड कंस्ट्रक्शन वाले जो होम होते हैं, जो उस तरीके से बने हुए होते हैं, वो पसंद आते हैं। गवर्नमेंट जो क्वार्टर्स होते हैं उस तरीके के, पर्सनली पर्सनली ये मेरी चॉइस है। बट अभी मिलता नहीं है ना वैसा, न्यू कंस्ट्रक्शन ही है। बट लेट्स सी, इस बार ना मैं वो मैनिफेस्ट कर रही हूँ बाकी देखते हैं। अगर ये सक्सेसफुली, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने भी नहीं कभी ऐसा इतना ज़्यादा खुल के बताया। 1-2 बात ही बताती हूँ हमेशा कि आप लोगों की सक्सेस स्टोरी मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, और मैं करती हूँ, हमेशा ही करती हूँ। लेकिन उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर नहीं आता है ना, कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ है, एक स्पेसिफिक चीज़ है, जिस बारे में मुझे खुद को भी अभी नहीं पता है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ में ये सीक्रेट शेयर कर रही हूँ कि मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ। अभी क्या मेथड यूज़ करूँगी, मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं पता है। ऑब्वियसली इसको सेल पे लगाएंगे, और इसको सेल पे लगाते लगाते हम ढूंढेंगे। आई डोंट नो कि कैसे चीज़ें होंगी, क्या होगा। एक्शन रिक्वायर्ड है, ऑब्वियसली एक्शन के बिना तो घर नहीं मिलेगा ना। मैं एजेंट्स को नहीं बोलूँगी, मेरे हस्बैंड एजेंट
को नहीं बोलेंगे या हम लोगों से इस टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर तो कुछ होने ही वाला नहीं है, क्योंकि फिर तो हवाई वाली बात हो जाएगी। तो एक्शंस तो चाहिए चाहिए, बट मुझे क्या चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। पुराना कंस्ट्रक्शन वाला घर, और अगर मुझे वो घर मिल गया, क्योंकि ऑब्वियसली उसने बहुत सालों की बारिशों को सरवाइव किया होगा। बात सिर्फ बारिश के सर्वाइवल की नहीं है, बात कहीं ना कहीं अब मेरी चॉइस की भी है। बाकी देखते हैं, मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो रह तो रही हैं वैसे भी बहुत सालों से, और चीज़ों में वैसे रह ही रहे हैं। बाकी ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इससे जल्दी से जल्दी डिटैच हो पाऊँ, ताकि मैं वो चीज़ें आपके साथ भी शेयर कर पाऊँ जहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं यार वो तो हमें करना है ना, वो तो घर हमें ढूंढना है ना, यहाँ नहीं है वैसा वाला कंस्ट्रक्शन, हम इससे डिटैच कैसे हों, इससे लेट गो कैसे करें, वो भी शेयर कर दूंगी। पहले मिलना तो चाहिए, पहले देखूं तो हो रहा है कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, मैं कैसे डिटैच हुई, कैसे मैंने लेट गो किया, कैसे उसको सोचा, कौन से मेथड किए। सच बता रही हूँ, बिना ढूंढे, बिना देखे, बिना सोचे मैं पहले वीडियो शूट कर रही हूँ। बाकी लेट्स सी कि क्या होता है, जो होगा आई लेट यू नो कि ये हुआ है, ये अपडेट है। भैया मिला पुराने कंस्ट्रक्शन का होम तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं बड़ा हैप्पी पर्सन हूँ, मैं उसमें भी खुश हो जाऊंगी। बाकी मैनिफेस्ट करके देखने में क्या जाता है ना। सो अगर हो गया तो है ना, सो लेट्स सी कि क्या होता है। तब तक के लिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हो जाएगा मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं, पहले मैं मेथड वगैरह यूज कर लूँ, कुछ चीजें कर लूँ, है ना, फिर शेयर करने में भी मजा आएगा। अगर हो गया तो भी करने में मजा आएगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि शिफ्ट तो करना ही है, मुझे जाना है यहाँ से, तो क्या हुआ वो भी बताऊंगी आपको, जो भी होगा डेफिनेटली बताऊंगी, है ना। मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ यार, मैं सब कुछ बता देती हूँ। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार करके अट्रैक्ट करें, ठीक सारा प्यार। आई लव यू।